हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना। तो सबसे पहले हम अलग अलग बिंदु आवेश मान लेते हैं। जैसे यहां कोई आवेश हमने Q1 मान लिया, यहां कहीं कोई आवेश Q2 मान लिया, यहां कहीं कोई आवेश Q3 मान लिया। अब हमें किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करने के लिए हम सबसे पहले इन आवेशों से इस बिंदु तक की दूरी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वाली दूरी R1 मान ली, आपने ये वाली दूरी R2 मान ली, सीधी दूरी। इसके बाद आपने ये वाली दूरी R3 मान ली। ठीक है ये बात। अब आप हर एक आवेश के कारण विभव लिख दीजिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए और आवेश का मान उचित चिन्ह के साथ रखना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, Q1 के कारण आप यहां विभव लिखेंगे कि Q1 बटा R1। Q2 के कारण आप इस बिंदु पर विभव लिखेंगे कि Q2 बटा R2। Q3 के कारण आप इस बिंदु पर विभव लिखेंगे कि Q3 बटा R3। और अगर अन्य आवेश भी हो तो इनके कारण ऐसे लिखते जाएं। यानी कि विभव के केस में भी आप अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सरल बात। किसी एक बिंदु पर बहुत सारे आवेशों के कारण अगर विभव ज्ञात करना हो तो अलग अलग आवेशों के कारण आप विभव लिख के उनका बीजगणितीय योग कर दें। और इस सूत्र में ध्यान रखना है कि ये Q1, Q2, Q3 सब उपयुक्त चिन्ह के साथ रखने। धन आवेश हो तो धन रखना है, ऋण आवेश हो तो माइनस चिन्ह के साथ चीजें रखनी है। ठीक है, करते हैं इस पे शानदार सवाल। मान लीजिए कि आपके पास 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो वो 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश रखा गया है। तो आपको षटभुज के केंद्र पर विभव पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम एक समषटभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा आपने एक समषटभुज निर्मित कर लिया और इसके केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, यहां विभव ज्ञात करना है। इसके कोनों पर बिंदु आवेश रखे गए हैं। यहां मान लीजिए Q आवेश है, यहां पर भी Q आवेश है, यहां पर भी Q आवेश है। ऐसे करके आपने कोनों पर बिंदु आवेश रख रखे हैं। ठीक है ये बात। माना कि ये दूरी R है तो ये दूरी भी R होगी, ये दूरी भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी। समषटभुज इसकी 6 की 6 भुजाएं समान लंबाई की है। R R R R मान ली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये दूरी कितनी है तो आपका जवाब R ही आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। अगर ये वाली रेखा को आप उठा के यहां समांतर ले आए ऐसे, तो क्या R दूरी ही बनेगी। देखिए ये वाली जो रेखा थी, क्या आप इसको उठा के ऐसे ला सकते थे यहां पर, तो R दूरी तो आती। आ गई ये बात आपको समझ में। क्योंकि आप अगर ध्यान से सोचते ना तो ये एक ऐसा चतुर्भुज जैसा आकार बन रहा है यहां। तो ये भुजा जितनी लंबाई की, ये वाली भुजा भी उतनी लंबाई की आएगी, यानी कि ये दूरी R आनी है। अच्छा, ये रेखा अगर मैं उठा के यहां ले आता तो भी क्या दूरी R ही आ जाती। बिल्कुल आती। यानी कि ये वाली दूरी भी अपन R ही लिख दें। इसको अलग कलर से लिख देते हैं R। अब यहां भी आप देख लीजिए कि इस तरह का एक चतुर्भुज बन रहा है। जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये वाली लंबाई है। अरे क्या ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, मतलब ये दूरी भी क्या लिख दूं R। अब ऐसे ही ये भुजा उठा के आप समांतर यहां ले आए तो ये दूरी भी क्या लिखी जा सकती है R। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये भुजा उठा के यहां ले आऊं तो ये दूरी भी R ही होगी। ये भुजा उठा के यहां ले आऊं तो ये वाली दूरी भी R ही होगी। यानी कि कोने से केंद्र तक की दूरी R ही आएगी। अब चूंकि सारे आवेश समान परिमाण के ही हैं, तो किसी एक आवेश के कारण अगर हम विभव लिखते, मान लो इस बिंदु आवेश के कारण केंद्र पर विभव लिखते, तो हम लिखते KQ बटा R। अगले के कारण भी KQ बटा R, अगले के कारण भी KQ बटा R, KQ बटा R। तो क्या इसे सीधा 6 से गुणा कर दिया जाए, यही तो उत्तर आना है। अब गणना कर लेते हैं। गणना करने के लिए K का मान आप बोलिए कितना रखूं भाई, 9 × 10 की घात 9। आवेश Q हमें दे रखा है 5 × 10 की घात -6।
और 1/6 यहां पहले से पड़ा है, बटा ये 10 सेंटीमीटर भुजा को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की घात कितनी लिखूं बोलो, क्या ये गणित समझ में आई? 10 सेंटीमीटर को मैंने किस में बदला है, मीटर में बदल दिया है भाई। ये वाला जो 10 सेंटीमीटर था इसको हमने मीटर में बदला है, 10 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने लिखा 10 की घात -2 मीटर। डन। अब गणना चेक कर लेते हैं फटाफट से अपन। इसमें देखिए यहां 10 की घात 1 है और यहां 10 की घात -2, तो नीचे तो बची 10 की घात -1। 9 इंटू 5 आपने लिख दिया 45 और इंटू यहां पर 6 पड़ा है। 10 की घात ऊपर अगर देखूं तो 9 ये रही, 6 ये रही, यानी कि 10 की घात अपने पास बची है 3। क्या आप यहां तक सहमत हैं? अच्छा, इसकी गणना और आगे करते हैं। ये उत्तर वोल्ट में आना है भाई, क्योंकि आप विभव की गणना कर रहे हैं तो ये उत्तर वोल्ट में आएगा। इसे और आगे हल करते हैं तो 45 इंटू 6 ये तो बन गया आपके पास 270। 10 की घात 3 यहां पर और ये घात ऊपर जाके हो जाएगी धनात्मक, यानी कि 270 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट। इतना विभव आएगा भाई। आप इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे 2.7 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक है ये बात। अच्छा, अगर मैं आपको यह पूछता कि इनमें से किन्हीं 3 आवेशों का चिन्ह ऋणात्मक कर दिया जाता, जैसे मान लो इसके आगे माइनस चिन्ह लगा देता, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा देता, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा देता, 6 में से 3 आवेशों का चिन्ह ऋणात्मक कर देता, तब केंद्र पर विभव कितना आता? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। शाबाश, आंसर आता 0, क्योंकि 3 धन आवेशों के कारण विभव आता 3 इंटू KQ/R और 3 ऋण आवेशों के कारण विभव आता 3 इंटू K माइनस Q/R और वो कैंसिल हो जाता, तो नेट विभव 0 आ जाता। लिखिए इसे, फिर आते हैं अगले शानदार सवाल की तरफ। अब हमें 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं और यह पता करना है कि कहां पर विद्युत विभव 0 है इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सरल रेखा पर। ठीक है, करते हैं शुरुआत। इन्होंने कहा कि एक आवेश तो मेरे पास है 3 इंटू 10 की घात -8 कूलम और इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा आवेश रखा है -2 इंटू 10 की घात -8 कूलम। ठीक है, इतनी बात। इनके कारण इन्होंने पूछा कहां विभव 0 होगा, लेकिन वो बिंदु इनको जोड़ने वाली सरल रेखा पर ही कहीं होना चाहिए। तो इनको मिलाने वाली सरल रेखा ये रही। इस सरल रेखा को मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, पीछे भी बढ़ा सकता हूं अपनी जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए हमें नहीं पता कि विभव कहां 0 है, तो हम तो मान लेते हैं कि यहां किसी बिंदु पर विभव 0 है। v बराबर 0 मान लिया हमने और यह माना कि यह बिंदु इससे x दूरी पर है, तो उससे कितनी दूरी पर होगा? 15 प्लस x। हमारा उत्तर सेंटीमीटर में आएगा, हम x भी सेंटीमीटर में लेंगे, ये दूरी भी सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो चलिए यहां विभव को 0 करवाते हैं। अगर यहां विभव लिखें तो इस आवेश के कारण तो विभव आएगा k 3 इंटू 10 की घात -8 बटा ये वाली दूरी अपन ले लेंगे x। ऋणावेश के कारण हम विभव लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे k -2 इंटू 10 की घात -8 बटा दूरी ले लेंगे 15 प्लस x। सहमत है इस बात से? अच्छा, गणना करने के लिए ये वाला विभव हमने क्या लेना है? 0, तो यहां रख दिया मैंने 0। इसकी जगह विभव 0 रखना है, तो यहां तो 0 है। इसमें से ये k इंटू 10 की घात -8 आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। k इसमें भी है 10 की घात -8, k इसमें भी है 10 की घात -8 भी उपलब्ध है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरे पास? 3/x -2/15 प्लस x। ये वाला मान आप 0 में भेज दीजिए और फिर आप लिख सकते हैं 0 बराबर 3/x -2/15 प्लस x। भाई ये वाला मान उठा के 0 में भेज दिया। अब ये मान इधर भेज दीजिए तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो बाकी गणना अपन यहां कर रहे हैं। आप लिख पाएंगे 2/15 प्लस x इज इक्वल टू 3/x। ये इधर पहुंच के धनात्मक हो गया।
आप गुणा कर लीजिए तो इधर x और 2 गुणा होके 2x हो गया, इधर आएगा 3 इंटू 15 प्लस x। अच्छा आगे हल करूं तो 2x बराबर 45 प्लस 3x, ये भी बात सही है। और हल कर लेते हैं तो ये 3x में इधर ले आया तो -3x प्लस 2x बराबर 45 आ गया, यानी कि -x बराबर 45 आ गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर -45 सेंटीमीटर। ये x बराबर -45 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई, हमने x इधर माना था, यानी कि ऋण चिन्ह ये दिखा रहा है कि x इधर नहीं है, x कहां है, इधर है। तो वास्तव में शून्य विभव वाला बिंदु 45 सेंटीमीटर इधर नहीं है, शून्य विभव वाला बिंदु 45 सेंटीमीटर इधर कहीं है, यानी कि वास्तव में यहां आके विभव शून्य आया है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम इस बात को एक और तरीके से हल करके देख लेते हैं। पहली बार मैंने बिंदु इधर लिया, इस बार सवाल हल करने के लिए मैं बिंदु इधर लूंगा, और अब तो मुझे वैसे उत्तर पता है कि ऋण आवेश से वो शून्य विभव वाला बिंदु कितनी दूरी पर रहा होगा भाई, ये टोटल दूरी 45 है, ये दूरी 15 है, तो ये वाली दूरी क्या 30 रही होगी। ये 45 है, ये 15 है, तो ये दूरी 30 सेंटीमीटर ही तो बची होगी। फिर भी मैं गणना करके आपको ये मान बताता हूं। इस बार हम ये मानते हैं कि यहां से x दूरी पर जाकर विभव शून्य आता है। हमने ऋण आवेश से इधर x दूरी मान ली और ये माना कि यहां पर विभव शून्य आता है। अब गणना शुरू करते हैं। इस वाले आवेश के कारण वहां पर विभव कितना आ रहा होगा, k इंटू 3 इंटू 10 की घात -8 बटा 15 प्लस x, क्योंकि इस बिंदु आवेश से ये दूरी है 15 प्लस x सेंटीमीटर। हम उत्तर सेंटीमीटर में ही ले आएंगे, मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है अभी। प्लस उस ऋणावेश के कारण अगर मैं आपसे पूछता कि वहां विभव कितना होगा तो आप लिखते k -2 इंटू 10 की घात -8 बटा x, और ये कुल विभव कितना आना है, शून्य। इसमें से k इंटू 10 की घात -8 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचा 3 बटा 15 प्लस x, और वहां बचा -2 बटा x, और इधर बचा हुआ है अपने पास 0। ये पद उठा के शून्य में भेज दीजिए, तो अब आपके पास बचा 3 बटा 15 प्लस x -2 बटा x बराबर 0। इधर आगे करते हैं बची हुई गणना, इनको गुणा कर देते हैं तो अपने पास आया 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस x। हल करते हैं तो 3x बराबर 2x प्लस 30, भाई 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 15 30 हो गया। अब ये 2x में इधर ला रहा हूं तो 3x माइनस 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया ना। ये मान तो पिछली बार भी आया था, आपको याद हो तो। इस बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव शून्य रहा होगा, और इस बिंदु से 45 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव शून्य रहा होगा। तो इस रेखा पर आप बिंदु कहीं भी चुन लीजिए, अगर धनात्मक मान आया है तो इसका मतलब आपने जिधर चुना है वो सही है। ऋणात्मक मान आया है तो आपने जिस दिशा में x लिया था उस दिशा में नहीं है मान, उसकी उल्टी दिशा में आएगा। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है तो अगले पेज पर आपको मिलने वाला है एक होमवर्क क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।